हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा आपको पता है 9 जुलाई 2023 को बीडीओ-बीपीडीओ का री एग्ज़ाम होना है 854 पोस्ट के लिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो है हम लोग उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 4 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी इसको क्या बोलते हैं, त्वरित न्यायालय, इसका गठन जो है वो कब किया गया था? तो आप याद रखना, अप्रैल 2001 में। कब किया गया था? अप्रैल 2001 में। बात करें उत्तराखंड उच्च न्यायालय की, तो ये नैनीताल में स्थित है और इसका गठन जो हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, 2000 को हुआ था और ये देश देश का जो है 20वां उच्च न्यायालय था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अशोक अवहेंद्र देसाई थे और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? विपिन सांघी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन हैं? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो वर्तमान रजिस्ट्रार हैं गाइस, ये कौन हैं? तो आप याद रखना, विवेक भारती शर्मा। कौन है? विवेक भारती शर्मा। और प्रथम रजिस्ट्रार की हम लोग बात करें कि प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे, तो आपको याद रखना GCM रावत। कौन थे? GCM रावत प्रथम रजिस्ट्रार थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंग्रेजी शासनकाल में गढ़वाल में पट्टियां या इनको बोलते थे पटवारी क्षेत्र कितने थे? तो अंग्रेजी शासनकाल में जो गढ़वाल में पट्टियां थीं वो कितनी थीं? तो आप याद रखना 86 पट्टियां थीं। कितनी थीं? 86 पट्टियां। बात करें देखिए हम कुमाऊं क्षेत्र की, तो कुमाऊं क्षेत्र में जो है 19 परगने थे। कितने थे? 19 परगने थे और 125 पट्टियां थीं। वैसे ही गढ़वाल क्षेत्र में 11 परगने थे और 86 पट्टियां थीं। यहाँ से क्वेश्चन बन भी रखा है। अगला है, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए चित्र का संबंध किस गुफा से है? तो किस गुफा में चित्रित किया गया है कि हाथों में हाथ डालकर नृत्य कर रहे हैं? ठीक है, तो ये किस में दिखाया गया है? लुएथाप गुफा में। किसमें? लुएथाप गुफा में। तो इसमें देखिए दो चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, एक तो मानव को शिकार करते हुए, ठीक है, मानव को शिकार करते हुए, और दूसरा है हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए। तो लुएथाप गुफा जो है ये अल्मोड़ा में है। उसके अलावा लाखू गुफा, पेटसाल, फलसीमा, ये सभी गुफा कहाँ पर हैं? अल्मोड़ा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, खरपर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए खरपर वंश का जो प्रथम शासक की बात करें तो इसका उल्लेख इतना मिलता नहीं है। ठीक है, बात करें हम अंतिम शासक की, खरपर वंश के अंतिम शासक की बात करें तो त्रिभुवन राज। ठीक है, खरपर वंश का जो अंतिम शासक मिलता है ये मिलता है त्रिभुवन राज। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, पहला चंद शासक जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। तो पहला चंद शासक कौन था जिसने नेपाल पर आक्रमण किया था गाइस? तो ये था भारती चंद। कौन था? भारती चंद। यानी 1437 से 77 तक जो है इसका शासनकाल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। खगमारा किला कल्याण चंद। ठीक है, तो ये खगमारा किला जो है कल्याण चंद ने नहीं बनाया था। ये किसने बनाया था गाइस? तो ये बनवाया था भीष्मचंद ने। किसने बनवाया था? भीष्मचंद ने जो है इसको बनवाया था गाइस। ये बात आप याद रखेंगे। लाल मंडी किला कल्याण चंद ने बनाया है। मल्ला महल किला जो है रुद्रचंद ने, और राजबुआ किला जो है ये सोमचंद ने बनाया है। खगमारा किला जो है देखिए अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित है। याद रखना, खगमारा किला किसने बनवाया है? भीष्मचंद ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में कीर्ति नगर आंदोलन कब हुआ? तो देखिए राज्य में जो कीर्ति नगर आंदोलन हुआ था ये टिहरी राज्य से ही संबंधित था। ठीक है, टिहरी राज्य से ही संबंधित था। तो कीर्ति नगर जो आंदोलन हुआ था गाइज, ये कब हुआ था? तो आप याद रखना, जनवरी 1948 में। ठीक है, जनवरी 1948 में हुआ था। वहीं सकलाना की बात करें तो वो 47 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, सकलाना वाला भी आपने याद रखना है, कब हुआ था? 1947 में। और कीर्तिनगर आंदोलन जनवरी 1948 में हुआ था। शासक कौन था उस समय? तो मानवेंद्र शाह जो उस समय पे शासक था। चलिए अगला है, उत्तरांचल से उत्तराखंड बनने की आधिकारिक अधिसूचना कब जारी की गई? तो देखिए उत्तरांचल से जब उत्तराखंड बनना था, ठीक है, तो जो है संसद के दोनों सदन से जो है इसको पास कर दिया गया था। क्या क्या था वो? उत्तरांचल विधेयक 2006, जो नाम परिवर्तन से संबंधित था।
तो दिसंबर 2006 में, याद रखना दिसंबर 2006 में, ठीक है, इस विधेयक को जो है संसद के दोनों सदनों ने जो है इसको पारित कर दिया था। जब पारित कर दिया था तो इसकी जो आधिकारिक सूचना है कि हाँ भी उत्तरांचल से अब इसका नाम उत्तराखंड हो गया है, तो ये सूचना जो जारी की गई थी कब की गई थी, तो आप याद रखना 29 दिसंबर 2006 को, ठीक है, 29 दिसंबर 2006 को। उसके बाद क्या है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से क्या बन गया था, उत्तराखंड। तो ये डेट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, 29 दिसंबर 2006, ठीक है। चलिए, किसने देहरादून में खबरदार रैली का जो है आयोजन किया था, तो किसने देहरादून में जो है खबरदार रैली का आयोजन किया था, तो आप याद रखना उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने, ठीक है। और देखिए इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो जनवरी 1989 में, ठीक है, जनवरी 1989 में जो है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था। अगला है, श्रीदेव सुमन कब शहीद हुए, तो देखिए श्रीदेव सुमन जो है ये कब शहीद हुए थे, तो ये डेट में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि 24 जुलाई लगाएं या फिर 25 जुलाई लगाएं, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है इसमें, क्योंकि आपको पता है रिवीजन करेंगे तभी हमको पता चलता है चीज़ों का कैसे है। तो 25 जुलाई 1944 को जो है 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, ठीक है, श्रीदेव सुमन जो है वो शहीद हो गए थे। चलिए, अगला है, कार्तिकेयपुर वंश का संस्थापक कौन था, तो कार्तिकेयपुर वंश का जो संस्थापक था गाइज ये कौन था, तो ये था बसंत देव। कौन था, बसंत देव। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय है। अगर हम लोग बात करें राज्य के कुल क्षेत्रफल का तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 483, ठीक है, ये जो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो इसमें से पूछ रहा है ये कि कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जो है पर्वतीय है, कितना भाग पर्वतीय है, तो आप याद रखना 46,035 वर्ग किलोमीटर जो है ये पर्वतीय। अगर इसको हम बात करेंगे परसेंटेज में तो 86.7% हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर जो मैदानी जो है वो कितना है, 7,448 वर्ग किलोमीटर। इसको अगर परसेंटेज में करें हम लोग तो 13.93, अब इसको जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपको देखिए परसेंटेज भी याद रखनी है और इसको वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंधमादन पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो आप याद रखना 6984 मीटर या 6,984 मीटर। और देखिए गंधमादन पर्वत जो है ये कहाँ पर स्थित है, चमोली में स्थित है। वहीं 7,066 मीटर की बात करें तो ये द्रोणागिरी या फिर दूनागिरी है, ठीक है, दूनागिरी की ऊंचाई है ये। दूनागिरी भी कहाँ पर है, चमोली में। कहाँ पर है, चमोली में। उसके अलावा देखिए 6968 मीटर की बात करें तो ये किसकी ऊंचाई, ये किसकी ऊंचाई है गाइज, ये किसकी है, तो आप इसको जो है देखिए केदारनाथ वाला, ठीक है, जो केदारनाथ वाला है, ठीक है, जो चमोली उत्तरकाशी में स्थित है उसका है। और 6904 यानी 6,904 मीटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पंचाचूली की है ये, और पंचाचूली कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, केदारनाथ आपदा से संबंधित आंकड़े राज्य सरकार द्वारा कब जारी किए गए थे, तो देखिए जब केदारनाथ आपदा हुई थी गाइस 16-17 जून, ये डेट उत्तराखंड में बहुत ही, ठीक है, महत्वपूर्ण एग्जाम के हिसाब से। तो 16-17 जून 2013 को जो है केदारनाथ आपदा आई थी, ठीक है, इससे उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा अब तक की, ठीक है। तो उस समय पर जो है कितना नुकसान हुआ था राज्य को, तो एक रिपोर्ट जारी की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। तो ये रिपोर्ट जारी की गई थी 18 जुलाई 2013 को, ठीक है, 18 जुलाई 2013 को जारी की गई थी। और इसमें बताया गया था कि 13,000 करोड़ रुपए का जो है राज्य को नुकसान हुआ था, यानी राज्य को 13,000 करोड़ रुपए की जो है क्षति हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो देखिए अभी मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया था, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो कितना है, 86%। कितना है, 86%। अगला है सैलायांगटी। देखिए एक तो है कुठियांगटी और एक है सैलायांगटी, यानी दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। तो सैलायांगटी नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है गाइज पूर्वी धौली गंगा की, ठीक है, पूर्वी धौली गंगा की। लिस्सर या जिसको दारमा भी कहते हैं, ठीक है, नान दारमा और कंचुतिच, ये तीनों ही जो है किसकी हैं, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी हैं। वहीं कुठियांगटी जो है, ठीक है, बात करें हम लोग कुठियांगटी, तो कुठियांगटी जो नदी है गाइज वो काली की सहायक नदी है, ठीक है, वो काली की सहायक नदी है। अगला है बधाड़ी ताल किस जनपद से संबंधित है, तो बधाड़ी ताल किस जनपद में स्थित है या किस जनपद से संबंधित है, तो आप याद रखना ये संबंधित है रुद्रप्रयाग से। किससे है, रुद्रप्रयाग से। उसके अलावा एक ताल और याद रखना, देवरिया ताल, ठीक है,
देवरिया ताल भी कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में ही है। उसके अलावा देखिए सरवदी या इसको चौरावड़ी या इसको गांधी सरोवर भी कहते हैं, जो केदारनाथ आपदा का, ठीक है, कारण बना था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कोटली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो कोटली बुग्याल को ही जो है अप्सराओं का बुग्याल भी कहते हैं, ठीक है, अप्सराओं का बुग्याल भी कहते हैं। तो ये स्थित है टिहरी में, ठीक है। और जो जोराई बुग्याल है, याद रखना जोराई बुग्याल भी काफ़ी पूछा जाता है, तो जोराई बुग्याल भी जो है टिहरी में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो राज्य का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है गाइज, ये कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है, जो कहाँ पर चमोली रुद्रप्रयाग में है। क्षेत्रफल की बात करें तो 957.20 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना की बात करें तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहले वन्यजीव विहार की बात करें तो गोविंद वन्यजीव विहार हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम वीडियो में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।